दोस्तों, अभी एक बड़ा स्टेटमेंट रिलीज किया है। आईएनएफ है, जो इंटेक से संबंधित जो यूनियन है, उनके जो जनरल सेक्रेटरी है एसक्यू जामा साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है कि 4 लेबर कोड के विरोध में। आप सभी जानते हैं कि देश की जो बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, जिसमें 13 सेंट्रल ट्रेड यूनियन आती है, इसमें एटक है, सीटू है, एचएमएस है, तमाम जो सरीखे जो ट्रेड यूनियन है, जो संगठित क्षेत्रों में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है, उनके विरोध के जो स्वर है तेज हो गए। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने तमाम राज्यों में जो लेबर कोड आया है उसके खिलाफ में उसके लिए लगातार अभियान भी चला रही है, ताकि यह जो आज़ाद भारत में जो नया लेबर कोड आया है, इसे सरकार के लोगों का कहना है कि इसे आमूल-चूल बदलाव संगठित क्षेत्र के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के जो 40 करोड़ मजदूर हैं सभी के बीच में दिखाया जाएगा। अब सवाल जैसे ही लेबर कोड भारत सरकार ने कोयला के क्षेत्र के साथ साथ तमाम जो माइंस एरिया है उसमें लागू कर दिया है, तब से जो विरोध की जो आवाज़ है हर तरफ से उठने लगी है। इसी में एक बड़ा स्टेटमेंट रिलीज किया है इंटक आईएनएमएफ के जो जनरल सेक्रेटरी है एसक्यू जामा साहब, उन्होंने रखा है बात को। आइए सुनते हैं तमाम मसले पे जामा साहब ने क्या कुछ कहा है लेबर कोड के संबंधित। धन्यवाद। सर बोला जाए। नहीं, ये जो 4 लेबर कोड गवर्नमेंट ने लाया है सर पुराने लेबर लॉज को मिला करके, सर ये सब पूरा मजदूर विरोधी है सर और जो प्राइवेट कंपनी है मालिक है उनके फेवर में है। सर जितने भी यूनियन बनाने का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना मान्यता मिलने के लिए जो जो पुराने तरीके थे उनको सबको खत्म करके सर गवर्नमेंट ने 4 कोड में लाया है। सर तो अब इसमें यूनियन रजिस्टर कराना मुश्किल है। आईडी एक्ट के मुताबिक जो डिस्प्यूट होता था, बीच बचाव होता था, वो सब खत्म है। सर और मतलब लेबर जो इंस्पेक्शन करते थे फैक्ट्री का, माइंस का, इसका उसका, सर वो भी अभी मतलब बंद है। अब इसमें एक प्रावधान है कि अगर किसी फैक्ट्री में किसी लेबर इंस्पेक्टर को अगर इंस्पेक्शन करना है सर तो पहले मालिक से परमिशन लेना होगा, सर मतलब लेबर के कहने पे नहीं होगा। जी तो ये बहुत सारे जो प्रावधान है ये मजदूर विरोधी है, और इसीलिए क्योंकि इसके राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं सर 12-13, वो सर सब इसका विरोध कर रहे हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट इसको 2015 के बाद से लागू कर नहीं कर पा रही है। सर उनको डर है कि पूरा विरोध हो जाएगा सर और देश में मतलब हड़ताल होंगे, ये होगा वो होगा, आंदोलन होगा। सर तो इसीलिए इसके ऊपर सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन का भी विचार एक ही है कि ये लेबर मजदूर विरोधी है, इसलिए इसके ऊपर इसका बदलाव होना चाहिए, पुराने लेबर लॉ लागू रहना चाहिए। तो सर अब तो चाहे लागू हो गया सर, अब तो नहीं लागू हुआ इन द सेंस के ये जो सभी राज्यों को दिया गया था इस पे रूल बनाने के लिए, सर तो बहुत सारे राज्यों ने बनाया था। सर तो गवर्नमेंट ने लागू करने का लागू तो कर दिया है, लेकिन इसका विरोध होगा। सर लागू तो उन्होंने पहले से कर दिया था। बहुत सारे राज्य जो है जैसे महाराष्ट्र में सर जो लेबर कोड के कुछ कानून है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि लेबर जो है ना ये कंकरेंट लिस्ट में है संविधान के। सर कंकरेंट लिस्ट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, राज्य गवर्नमेंट भी बना सकती है। सर तो बहुत सारे राज्यों ने महाराष्ट्र में जैसे कुछ अपना कानून बना करके इन्होंने वही लेबर कोड के प्रावधानों को लागू किया। सर तो यहाँ भी विरोध है। अभी 15 दिसंबर को यहाँ नागपुर में असेंबली का सेशन होने वाला है। सर उसमें सब हम लोग का इंटेक का बहुत बड़ा मोर्चा भी है, सर जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पहला इशू यही है कि लेबर लॉ का जो ये 4 कोड बनाया है इसको वापस लीजिए, सर और राज्यों को भी आप हिदायत कीजिए कि ऐसा मजदूर विरोधी ना बनाए। तो अभी आंदोलन चल रहा है नेशनल लेवल पे भी। अभी हम लोग के सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोगों की मीटिंग होने वाली है सर और वो लोग निर्णय लेंगे और इंडिया स्ट्राइक क्या करना है। सर तो इसकी लेकर लड़ाई पहले से है, इसलिए इसको हम लोग जल्दी आसानी से मानने वाले नहीं है।
सेंट्रल स्टेट में। सर तो कोयला में तो अब भारत सरकार जो गैजेट प्रस्तुत किया है तो कोयला में तो लागू होगा ये अब नियम सेंट्रल का है तो हाँ, सेंट्रल का तो डेफिनेटली लागू होगा, सर। लेकिन उस पे अभी हम लोग का जो मीटिंग है ना 26 तारीख को सर। हमारी वर्चुअल मीटिंग है। मतलब हम लोग रांची में जमा नहीं होंगे, लेकिन हमारे फेडरेशन का सर। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके लोगों की वर्चुअल मीटिंग है। सर। आज ही हमने नोटिस भेजा है सर। और उसकी मीटिंग 26 को 1 बजे से 3-4 घंटा होगी, वर्चुअल लिंक के साथ भेजा है। सर। तो हर लोग, हमारे इम्पोर्टेंट लोग जो हर कंपनी में हैं सर। इंटेक के, वो वहाँ जुड़ेंगे सर। और हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। सर। हाँ।